हेलो दोस्तों, तो आज हम वो विश्लेषण आपके बारे में बताएंगे जिन बारे में ग्राम पंचायत लेवल पर और पंचायत समिति के लेवल पर जो लोगों की अलग अलग कलेक्टर ऑफिस से लेकर एसडीएम से लेकर जो परिवेदनाएं आ रही है, उनका परिसीमन का जो ग्राम पंचायतों का और पंचायत समिति का आ रहा है, उसके तहत हम आज राड झालरा रावत समाज से ग्राम पंचायत बनाने के तहत ही ऊपरली नीमड़ी, निचरली नीमड़ी, तेलपुरा, सच्चाईवाड़ा और राड झालरा, ये जो गांव है, ये गांव आज पहले उन्होंने धरना भी दिया था उस लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, कि हमें ग्राम पंचायत की जो मापदंड की रूपरेखा है हम पूरी कर रहे हैं और हमें ग्राम पंचायत बना कर दीजिए। उसी के लेवल में जब उनकी बात को तवज्जो ज्यादा नहीं मिलती है तो आज काफी संख्या में रावत राजपूत समाज जो है कलेक्टर ऑफिस पाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपकर और तथ्यात्मक जो लेटर पैड के माध्यम से है, उन्होंने कलेक्टर महोदय को अवगत करवाया कि हमारी जो ग्राम पंचायतों के जो ये 4-5 गांव है, उसकी जनसंख्या उस परिसीमन की परिधि को पार करते हैं जहां पर सरकारी मापदंड रखा गया है ग्राम पंचायत बनाने के तहत। तो अपन चलेंगे और आज जब वो मांडा ग्राम पंचायत में से होकर निकल रहे थे पाली जिले के अंदर कलेक्टर महोदय को बताने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए, तो बाबू सिंह जी रावत राजपूत राड झालरा और नैनू सिंह रावत राड झालरा के नेतृत्व में कम से कम 6 से 7 मेंबर, जो प्रत्येक गांव के 2-2 मेंबर हैं, वो कलेक्टर महोदय के पास गए हैं। तो इसी तरह से जैसे जैसे लोगों का मतलब ये पंचायतों का दायरा बढ़ रहा है, पंचायतों में ज्यादा गांव इन्वॉल्वमेंट हो रहे हैं, तो उनको हर कोई चाहता है कि ग्राम पंचायत बनने से आम तबके तक, आम आदमी तक जो वास्तव में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो ज्यादा मिल पाएगा, क्योंकि जनसंख्या कम होगी तो एक ग्राम पंचायत लेवल पर जो भी सरकारी मापदंड योजनाओं के अनुसार जो भी कार्यशैली का पेमेंट आता है, जो योजनाएं आती है सरकारी, तो कहीं ना कहीं हर ग्राम पंचायत में हर ग्राम वासी को पूरी मतलब सहयोग मिले और उस योजनाओं का लाभ मिले। चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं राड झालरा की तरफ से जो आज रावत राजपूत समाज के जो ग्रामीण मिलकर कलेक्टर महोदय पाली गए थे, वहां पर हमने उनसे बात की और देखें पूरी कवरेज। राड झालरा ग्राम पंचायत ऊपरली नीमड़ी, निचली नीमड़ी, तेलपुरा और जामुड़ा सहित जो ग्रामीण आज कलेक्टर ऑफिस पाली जा रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में ये पगड़ीधारी और सभी व्यवस्थित जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं वो जा रहे हैं कलेक्टर महोदय से, और जो ग्राम पंचायत राड झालरा को करने का जो सभी ग्रामों ने अपना आवेदन दिया है, इसके तहत आज कार्रवाई के तहत ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। हम बात करेंगे संक्षिप्त रूप से और जानकारी लेंगे कि किस तरीके का माहौल चल रहा है आपकी ग्राम पंचायत के अंदर। बाबू सिंह जी, आज कलेक्टर साहब के पास में ज्ञापन सौंपने के लिए किस बात को लेकर जा रहे हैं सर? वो जा रहे हैं कि हमारे राड झालरा में पंचायत बनाना है। जनसंख्या में पूरा बहुमत है, हर गाँव का बहुमत मिल रहा है, इसीलिए राड झालरा में मतलब कि पंचायत बनाना हमको आवश्यक है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहेंगे कि भी हमारे गांव के अंदर पंचायत हो। तो वो जो मापदंड सरकार ने डाले हैं वो 2500 से उनके नियम से हम बराबर है। दाता श्री, क्या आप भी सहमत है क्या? हाँ, सहमत है सर। दादा, आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सहमत है। बिल्कुल सहमत है सर। महिलाएं, पुरुष, आप क्या कहना चाहोगे? हम भी सहमत है सभी। अब हम मगरा क्षेत्र के एक जागरूक व्यक्ति के तौर पर कार्य कर रहे हैं, जो नमस्कार पालकर के अंदर पत्रकार की भूमिका भी निभाते हैं। मगरा के तहत, संवाददाता के तहत पर नैनू सिंह जी रावत राड झालरा। नैनू सिंह जी, आपने काफ़ी प्रयास किए हैं अपने गांव में नित्य नए विकास करवाने के लिए, लेकिन अभी तक काफ़ी वो बातें हैं जो पूरी नहीं हुई है। जैसे नेटवर्क का मामला चल रहा है, आपको मतलब किसी भी तरह से पीछे धकेल दिया गया चुनाव के समय में एसडीएम साहब ने, नहीं तो आज तक आपके टावर लग जाता। क्या ये भी टावर की तरह ही काम होगा या फिर पक्का काम होगा सर? नहीं सर, आज हम पाली पेश हो रहे, ज्ञापन सौंप रहे कलेक्टर साहब को, लेकिन पहले भी हमारे को मतलब धोखा दिया था एसडीएम साहब ने, उपखंड अधिकारी। यस यस यस। तो वो आश्वासन देके मतलब चले गए और 2 बार हम गए, और इसी कारण आज दोनों हम ज्ञापन सौंपेंगे कलेक्टर महोदय को। लेकिन हमारा बोरी मादा से दूसरा 2nd नंबर आ रहा है राड झालरा का, राड झालरा आबादी क्षेत्र में। तो कौन कौन से गांव है जो सहमत है मतलब राड झालरा में आने के लिए? राड झालरा, जामुड़ा, ऊपरली नीमड़ी, तेलपुरा, सिंचेवा, ये हमारे साथ।
इनकी जनसंख्या भी बरोबर हो रही है? अरे ऊपर 4000 से ऊपर हो रही है। 4000 से। दादा नेटवर्क भी अभी नहीं लगा है, क्योंकि पहले चुनाव के समय में एसडीएम साहब आए थे, हरी गौरी शंकर जी क्या नाम था उनका, तो उन्होंने उन कार्रवाई को ठंडे बस्ते में रख दिया था। तो नेटवर्क भी अभी तक नहीं आया। नहीं। तो क्या अब की बार कलेक्टर साहब को कहोगे, चेतावनी दोगे आप? चेतावनी देने जा रहे हैं। चेतावनी देने जा रहे हो? जय श्री राम। जय श्री राम। इस तरीके से लोग अगर जागरूक रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर हमेशा अपनी बात रखने के लिए ऐसे ज्ञापन का प्रयोग करते हैं और महिला शक्ति को साथ लेकर, युवाओं को साथ लेकर, तो कहीं ना कहीं वर्तमान समय के अंदर ऐसे मगरा क्षेत्र में जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, नेटवर्क के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मूलभूत आवश्यकताओं के क्षेत्र में आज भी मगरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। इनकी जानकारी प्रशासन तक जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए, जिससे इनका सुधार हो सके। ईश्वर राज के साथ में जुड़े हमेशा और अपने क्षेत्र की प्रत्येक खबरें से जुड़े रहें। मांडा ग्राउंड से।